हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। यानी अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो उन दोनों चार्जेस के एक सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अभी हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि दो चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम उस पॉइंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उन दोनों चार्जेस के सिस्टम की वजह से। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक ये है Q और दूसरा चार्ज है हमारे पास में Q नॉट। ये एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज जो है वो Q नॉट है। ये जो Q नॉट चार्ज है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है और ये चार्ज जो है पॉइंट O पर रखा हुआ है। तो हमें इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सपोज इस चार्ज को इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके अगेंस्ट हम इंफिनिटी से पॉइंट ए पर ले आते हैं और O से जो A तक की डिस्टेंस है सपोज ये x है। तो इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। और जब ये यहाँ जाएगा इस रिपल्शन के अगेंस्ट हम इसे A से B पर ले आते हैं और A से B तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सपोज dx है। तो A से B तक लाने में इस रिपल्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dx। तो आप यहाँ देखो, ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, इस तरफ करेगा, फोर्स डालेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो जो एंगल बनेगा ये वाला 180 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो जब हम ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, F dx cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ -1 आ जाएगा इसकी जगह पे और F की वैल्यू हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। ये तो इस F की वैल्यू इनटू dx। और फॉर कंप्लीट वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो dw का इंटीग्रेशन w आ जाएगा आपका और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू, मान लो हमें इसे यहाँ लाना है, इस पॉइंट पे लेकर आना P पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है मान लो r है, तो इंफिनिटी टू r। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और ये dx अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, लिमिट इंफिनिटी से r। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका दिस एंड दिस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो कितना आ गया हमारे पास, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। और ये जो वर्क डन होता है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, तो इस W को ही हम U लिख देंगे। इट इंप्लाइज U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। ये हमारी
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो ये तो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम ये शो करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।